जी। हेलो, हाय, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट। दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। आप सभी का पार्थ एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, हम लोग अपना क्लास डिस्कस करें। आज की हमारी जो क्लास होगी वो स्पेशली सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए होगी। सेलेक्टेड ऑन द सेंस उन बच्चों के लिए होगी जो कि पीजीटी में इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं या फिर जिनका 10 तारीख को इंटरव्यू लगा हुआ है। ठीक है, पीजीटी इंटरव्यू जिसका लगा हुआ है उनके लिए ये क्लास स्पेशली रखी गई है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। अनीता, राजेश, शालिनी, अनामिका, रिया, संध्या जी, आप सभी लोगों को वेरी 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 गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपको पता है आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है कि इंटरव्यू दिया कैसे जाता है। आपको पता है पीजीटी का रिजल्ट अभी आया है, अब उसका इंटरव्यू 10 तारीख को रखा गया है होम साइंस विषय का। तो इस होम साइंस विषय में इंटरव्यू के लिए आपको कैसे जाना है, किस तरीके से आपको अपनी बातें रखनी है, कैसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, आपका हाव भाव कैसा होना चाहिए, आपका संप्रेषण कौशल कैसा होना चाहिए, इस तरीके की सारी चीज़ों के बारे में आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जो कि सेलेक्टेड स्टूडेंट कविता जी का होगा। इन्होंने टीजीटी में अभी अपना एक प्लेस दिया हुआ है। आपको पता है टीजीटी में इंटरव्यू होता था, इस साल ऐसा हुआ है, यानी कि ये पहला ऐसा साल है जिस साल टीजीटी से इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो इनका टीजीटी सिलेक्शन हुआ है। इनके इंटरव्यू में क्या हुआ था, इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था, ये अपने ओपिनियन भी आपको एक क्लिप के माध्यम से साझा करने वाली हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम आपको एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करवा देते हैं कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने। इंटरव्यूअर आपका ज्ञान नहीं देखता है, सबसे पहले ये बात आप नॉलेज ध्यान में रख लीजिएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नॉलेज कितनी है। क्यों? क्योंकि आप अगर इंटरव्यू देने आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने एक स्तर का ज्ञान रख लिया है, तभी आप इंटरव्यू के चेयर पे बैठे हुए हैं, अदरवाइज आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी नॉलेज को वहां नहीं दिखाना है कि नहीं हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या क्या करना होता है, इन सारी चीज़ों को हम एक बार आपको बताना चाहेंगे। ठीक है जी, आप सभी लोगों को बिल्कुल वेरी गुड आफ्टरनून जी। जी बिल्कुल, कौन से ईयर की सेलेक्टेड है ये अभी अपना वर्णन खुद ही देंगी, इसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है जी, ओके हाँ। तो यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि इंटरव्यू देना कैसे है। क्लास शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरी नहीं है जिनका आप इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू तो 40 बच्चों को कॉल लेटर आया है, सेलेक्ट तो आपके 10-11 बच्चे होने वाले हैं, लेकिन हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है जो कि अपना व्यक्तित्व निखारना चाहता है। हर जगह आपका इंटरव्यू होता है। फ़र्क इतना है, कई बार फॉर्मल तरीके से इंटरव्यू होता है और जब हम प्रैक्टिकल या बिहेवियर लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा नॉन फॉर्मल इंटरव्यू होता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वो आपका एक इंटरव्यू ही है। तो ये दोनों के लिए ही कारगर है। आप जब इंटरव्यू हॉल में विथ फॉर्मल पैटर्न बैठे हैं तो भी आप फॉर्मल पैटर्न पे नहीं, आप नॉन फॉर्मल पैटर्न पे भी किसी से अगर मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है चलिए अब जरा देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि कविता सिंह का आपको एक वीडियो प्ले करना है। वो वीडियो में आपको पूरा उनका स्ट्रेटजी, उनके क्या व्यू पॉइंट रहे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये आप समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट बता दूं। सबसे पहले तो अपनी एक सेशन की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन से। मोटिवेशन आपको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सीटें बहुत सारी तो नहीं आती हैं, आप जानते हैं 11, 12, 13 ऐसी सीटें होती हैं। सेलेक्ट उसमें से भी कॉल लेटर 40 को आया, लेकिन एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोगों ने दिया। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। हमेशा अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव में ले चले। उसी पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपके लिए एक छोटा सा श्लोक आप कह सकते हैं या कंटेंट देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ए ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। बहुत ही अच्छी लाइन है, आप समझ भी पा रहे होंगे कि वो ज़्यादा नहीं चाहिए हमें ज़िंदगी से, बस जो हमारा अगला पैर हो, अगला पैर का मतलब जो अगला हमारा कदम हो वो पिछले वारे से बेहतर हो। बस इसी कोटेशन के साथ आप लोग या इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए देखिए, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला, हमारा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज। अब
मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज्ञान हमें नहीं दिखाना है, हम वहाँ बैठे हैं, हमारा ज्ञान का परिचय यही है। अगर ज्ञान नहीं होता तो शायद हम उस सीट पर बैठ नहीं पाते। हम उस सीट पर बैठे इसका मतलब कि हमने अपने ज्ञान का परिचय दे रखा है। इंटरव्यूअर आपको पता है कि भाई ये बंदा है, जो बच्ची आई है वो पढ़ लिख करके ही इस कुर्सी पे बैठी है। वो सबसे पहले आपका क्या देख रहे हैं, वो आपके हाव भाव को देखेंगे, वो आपके पहनावे को देखते हैं, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं। इन सारी चीज़ों का आपका मेजरमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों को वो मानक बनाते हैं, एज ए टूल बनाते हैं, और उसी टूल के ऊपर आपको सेट करके आपका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, और ये पॉइंट क्या है हमारा, तो ये जो हमारा पॉइंट है वो हाव भाव का है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, हाव भाव है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। देखिए, जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठें तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं चाहिए। भाई 3 लोग 4 लोग बैठे रहेंगे आपके इंटरव्यू में, तो ऐसा नहीं है कि आप जा करके उन बिल्कुल नर्वस हो जाइए। आप कहना तो बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, माइंड एकदम ब्लैंक है, ऐसा कतई ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो। आपको क्या करना है, आपको अपने हाव भाव को मेंटेन रखना है। अपना जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो आप सही रखें। आपकी आंखों में आई कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आई कनेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बेटा आप ये बताओ कि आप भारत की परंपरागत कुछ कढ़ाइयों के नाम बताओ। आप क्या कर रहे हो, आप अपना नेल ऐसे कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि कढ़ाई की बात अगर हम करेंगे तो पंजाब भी है, चिकनकारी है, बनारस की है, चिकनकारी लखनऊ की है, फिर ब्रोकेट है बनारस का है। इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं तो ये एग्जामिनर को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, मतलब उसको ये असहज लगेगा। और ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि सामान्य नहीं है, असहज लगवा रही है एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर का पूरा कंसंट्रेशन आपकी बात से हट करके उस असहज चीज पे चला जाएगा जो आप अपनी एक्टिविटी में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, हमें अपना बॉडी लैंग्वेज पर सही रखना है। आपको सीधे सीधे बोलना है, सर या मैम, अगर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को हम लोग 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारा क्लॉथ होता है, दूसरा एम्ब्रॉयडरी होता है। एम्ब्रॉयडरी में राजस्थान की एम्ब्रॉयडरी भी आती है, आपके ब्रोकेट का जिक्र होता है, आपका फुलकारी का जिक्र होता है, चोप है, छोबे है, इस तरीके से बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज आती हैं, और इसी को आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। और आपके आई का जो कनेक्शन है वो होना चाहिए, आपका हाथ भी आपके बोलने के स्टाइल से मूव होना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरे हाथ, मेरी आंखें सब उसी तरीका का गेस्चर दे रही है ना, सब उसी तरीके के हाव भाव दे रही है, तो आपके हाव भाव भी आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। ठीक है, ज्ञान प्रदर्शन करना नहीं है आपको, उनके द्वारा जो भी बातें बोली जा रही हैं उसी का तर्क सहित आपको व्याख्या करना है, उत्तर देना है। तो आपका शारीरिक हाव भाव ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बार बार अपने बाल को ही आप रोल किए जा रहे हैं, नेल पेंट लगाए हैं तो नेल पेंट छुड़ाए जा रहे हैं, थिनर नहीं है तो यहीं पे बैठ के छुड़ा ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं देनी होती है। आपको सामान्य सामान्य जैसा आप बोलते हैं, नॉर्मल। और बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप बोले देखिए मैम जब हम इसकी बात करते हो, ये भी नहीं है, अति नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप शारीरिक हाव भाव दीजिए तो इसका मतलब है आप चिकनकारी को बताएं कि मैम ऐसे होता है, ऐसे होता है, नहीं। ओवर रिएक्ट नहीं करना है। जैसी नॉर्मल प्रकृति आपकी है, जैसा आप नॉर्मल हाव भाव रखते हैं, आपको बस उसी हाव भाव के साथ जाना है, अपनी बातों को रखना है। कोई भी असहज एक्टिविटी नहीं करनी है। असहज का मतलब आप बार बार दुपट्टा संभाल रहे हैं, गलत है। आपने दुपट्टा पिन किया है, आप ऐसे पहन के ही जाइए कि आपको उसको मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने बालों को इस तरीके से संवार के जाइए कि उसको बार बार छूने, उसको बार बार सुलझाने की ज़रूरत ना पड़े। आप बार बार बाल को ही आप मेंटेन कर रहे हैं तो ये आपके इंटरव्यूअर का जो पूरा ध्यान होगा वो आपके बालों की तरफ चले जाएगा। आपको इंटरव्यू को अट्रैक्ट करना है, लेकिन निगेटिव चीज़ों से नहीं, सहज चीज़ों से, अपने ज्ञान से, कौशल से, प्रदर्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने हाव भाव को मेंटेन रखना होगा। आप बैठते किस तरीके से हैं, आप गए चेयर पे एक पैर पे पैर डाल के बैठ गए, इट्स अ रॉन्ग मेथड ऑफ, ये गलत मत तरीका है। आपको एक पैर पे एक पैर डाल के नहीं बैठना है, आपको नॉर्मल दोनों पैर को जैसे नॉर्मल हम बैठते हैं चेयर पे वैसे रखना होता है। हाथों को आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप हाथ को पीछे ऐसे चेयर करके खड़े हैं या बैठने के लिए अगर चेयर दी गई तो आप इस तरीके से बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो सहज तरीका होता है आपको उसी को अपनाना है, कुछ भी असहज चीज़ नहीं करनी है। मैं बार बार असहज को इसलिए प्रोनाउंस कर रही हूँ
क्यों? क्योंकि ये जो असहज शब्द है वो आपके एग्जामिनर का या इंटरव्यूअर का ध्यान आपकी जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उससे हटा करके उस एक नेगेटिव चीज की तरफ आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शारीरिक हाव भाव हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा आपके पास क्या होता है, संप्रेषण कौशल होता है। संप्रेषण कौशल का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हम बोल कैसे रहे हैं, हमारे बोलने का तरीका क्या है। मीन्स आपको नॉलेज बहुत है, आपने देखा है, मैंने बहुत ऐसे टीचर को जानती हूँ या फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जिनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जिनका बैकअप बहुत अच्छा होता है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके पास क्वालिटी नहीं होती है, किस चीज़ की, बोलने की कला नहीं होती है, संप्रेषण कौशल नहीं होता है, तो वो बच्चा मार खा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू में अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको सही तरीके से प्रदर्शित कर ही नहीं पाता है। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, एक कम्युनिकेशन का स्किल आपको दिखाना होगा। आप सहज शब्दों का यूज करें, ठीक है, कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का यूज मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी के बहुत ही कठिन शब्द बोलेंगे तब आपका इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ भाई ये जो बच्ची है वो बहुत पढ़ी लिखी है, या आप इंग्लिश के बहुत कठिन टर्म बोल रहे हैं तब ये लगेगा कि ये बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है। जितना सरल से सरल आप बोल सकते हैं, जितना आसान से आसान शब्द अर्थात भाषा आप प्रयोग करेंगे, आपका इंटरव्यू उतना अच्छा होगा, इंटरव्यूअर आपका उससे ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, ऐसे लैंग्वेज यूज़ करना है, ऐसी भाषा आपको बतानी है जिसमें आपका सरल हो, सादा हो, लेकिन जिसको भी आप बता रहे हैं वो उसको बहुत आसानी से समझ जाए, मतलब समझ जाए, इतना ध्यान रखिए। बहुत नहीं बोलना है, ठीक है, बहुत नहीं बोलना है का मतलब अगर आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप होम मैनेजमेंट पढ़ते हो तो होम मैनेजमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है, तो आपको ये नहीं बताना है कि होम मैनेजमेंट में हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम मनी पढ़ते हैं, हम एनर्जी पढ़ते हैं, हम रिसोर्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, इतना नहीं बोलना है। उसने क्या पूछा आपसे, उसने आपसे बस इतना पूछा कि होम मैनेजमेंट आप क्यों पढ़ते हो, तो आपको बस इतना बताना है कि सर हम किसी घर को मैनेज कर रहे हैं, तो हर जगह जहाँ हम मैनेजमेंट करते हैं वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई गोल होता है, उद्देश्य होता है, हम उन्हीं उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ताकि वो मैनेजमेंट हम अपने घर परिवार में दिखा सकें। बस इनफ है, इतना, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, इतना सा आपको आंसर देना है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है ये देखा जाएगा। आपको अपनी भाषा में सौम्य होना चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, शब्द आपके कम होने चाहिए। आपने सुना है ना बिहारी लाल का नाम, वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। पता है ना कि बहुत सागर जितना ज्ञान वो क्या करते हैं, एक गगरी में, गगरी मतलब छोटा सा गड़ा, उसमें रखते हैं। तो आपको भी निचोड़ बताना है, ठीक है, आपको सागर बताने के लिए सागर जितना विस्तार नहीं करना, आपको गागर में उसको समाना है, कम शब्दों में सटीक आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संप्रेषण कौशल हो गया। अब देखिए होता क्या है, जो एग्जामिनर है वो आपको क्या करता है, आपके कॉन्सेप्ट को बिगाड़ने की भी कोशिश की जाती है कई बार। जैसे आपसे पूछा गया कि होम मैनेजमेंट में या एनर्जी मैनेजमेंट में मार्विन ने क्या कहा है, तो मार्विन ने आपने बताया कि भाई 5 क्लासेस आप चेंज दिए हैं, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, संग्रहीकरण उपकरण उत्पाद में परिवर्तन, ये वो आपने बताया पांचों। ठीक है, अब पूछा क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों का उपयोग होता है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना होगा यस बिल्कुल होता है सर, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये वो। तो आपको अपनी चीज़ों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, अगर वो आपको क्या कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको विश्वास है कि हाँ ये एकदम 100% सही है, तो आपको बताना है, आपको सीधे कहना है सर हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन हमने एक किताब में ये चीज़ पढ़ रखी है, ये चीज़ मेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं करना है कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, मैंने ये पढ़ रखा है, या किसी टीचर ने, किसी मैम ने ये पढ़ा रखा है, ऐसा कतई नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। अगर उसने बोला कि हाँ आप ये जो कह रहे हैं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है, ठीक है, तो आपको सीधा तर्क रखना है, ठीक है सर हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन हमने ये चीज़ इस किताब में पढ़ रखी है। ठीक, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। आप आर्गूमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैंने तो पढ़ाया हुआ है, हम मानेंगे, ये क्या है, ये माहौल को क्रिटिकल कर रहा है। और हमें जो माहौल बनाना है बहुत लाइट वेट बनाना है, क्रिटिकल नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का माहौल, सजीव पॉजिटिव माहौल बनाना है। ठीक है, हमारा संप्रेषण कौशल हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको बताना है हमारा पहनावा।
ड्रेसिंग सेंस। और आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें बार बार ये बात बताई जाती है कि जो व्यक्ति का पहनावा है वो उसका आईना होता है। हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बाहरी दुनिया में प्रदर्शित होता है। कपड़े कैसे पहने, बहुत बड़ा पॉइंट आता है। और आजकल बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही पूछते हैं, मैडम ये साड़ी मैं पहनूंगी, जरा ये बताइए इस साड़ी में कढ़ाई कौन सी की गई है, इस साड़ी में बुनाई कौन सी हुई है। ठीक है, तो आप जो कपड़ा पहन रहे हैं उस कपड़े में क्या आपने पहन रखा है। आप सूट पहन रहे हैं, साड़ी पहने, जींस पहने, लहंगा चुनरी पहने, क्या पहने। तो इतना ध्यान रखिए, जितना सादा पोशाक होगा आपका उतना आसान आपके लिए होगा और आपके एग्जामिनर को उतना अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि हमें बहुत ही सादा का मतलब जितना सिंपल आपके पास हो सकता है उतना सिंपल आप साड़ी पहनिए। सूट भी आप पहन सकते हैं, ठीक है, कॉटन ले लीजिए, लीलन ले लीजिए, ठीक है, सिल्क वगैरह या ब्रोकेड बनारसी मत पहनिए, ये सब पहनना उचित नहीं होता है। आप सिंपल कपड़ा पहनिए, सिंपल कपड़े पहन के जाएंगे तो वो आपके लिए शोभनीय होगा। और जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, भाई आप एक प्रवक्ता के लिए जा रहे हैं, तो आप एक प्रवक्ता के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत चढ़क भड़क नहीं पहनना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा कलर पहन लिए हैं जो चुभ रहा है, नहीं। लाइट कलर पहनिए, लाइट पिंक पहनिए, लाइट ऑरेंज पहनिए, लाइट ब्लू पहनिए, कुछ भी हल्के कलर के कपड़े आप क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ठीक है, जितना शालीन तरीके से पहनेंगे, जितना अपने आप को कवर करके पहनेंगे उतना बढ़िया होगा। किसी भी प्रकार से अभद्र कपड़ों को नहीं पहनना है। अब चाहे वो आपका ब्लाउज हो, आपकी साड़ी पहनने का सेंस हो, आपकी पल्लू हो, कुछ भी हो, अभद्रता नहीं लानी है। ऐसा आपका प्रदर्शन नहीं करना है, आपको एक पद का प्रदर्शन करना है कि आप उस पद पे कितना सूट कर रहे हैं। ठीक है, साड़ी पहनिए, कॉटन पहनिए, लीलन पहनिए, बहुत अच्छी बात है। हल्का फुल्का कुछ धागे का काम है, चल जाएगा, बहुत ज़्यादा मोती सितारा पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो गया। ऐसी सैंडल मत पहनिए जो कि खट 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 आवाज़ हो रहा है। आप फ्लैट चप्पल पहनिए और ऐसी चप्पल पहनिए, ऐसा स्लीपर पहनिए जिसमें से आवाज़ ना आती हो। ठीक है, जब आप कदम रखें तो वो इरिटेट ना करे, शोर ना हो, आवाज़ ना हो, स्मूथ चप्पल पहने। और ऐसा नहीं है कि आपने साड़ी तो बिल्कुल सिंपल पहनी है, जो चप्पल आपने डाली हुई है उस पर बड़े बड़े वो जो दुल्हन वाला चप्पल आता है ना, सैंडल, जो बिल्कुल रेड रेड कलर सा है, उस पर गोल्डन गोल्डन कलर का मोती लगाओ, ऐसा नहीं। नॉर्मल आप कोई भी सिंपल चप्पल खरीद लीजिए, या आपके पास है तो आप उसको पहनिए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो कपड़े आपके जितने सिंपल, जितने सभ्य, जितना शरीर ढका उतना बेहतर। जितने सादे तरीके से आप कपड़े पहन रहे हैं उतना बढ़िया। अब सादे का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिना पिन किए चले गए, सादा पहनना है लेकिन सलीके से पहनना है। ठीक है, तो प्लेट्स वगैरह मेंटेन होनी चाहिए, साड़ी प्रेस होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, सिकुड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वॉच पहननी है। वॉच पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप चले आप सीधे सीधे घड़ी खरीदने की, मैम बताइए मैंने 20,000 की घड़ी खरीद ली है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना सादा आपकी घड़ी होगी उतना बेहतर होगा। इनफैक्ट ये जो चौड़ी घड़ी हम लोग पहनते हैं ना, ये भी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है इंटरव्यू के टाइम में। जो पट्टे वाली घड़ी आती है आपकी, लेदर बेल्ट वाली, उसको हम लोग साक्षात्कार में सही मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो घड़ी पहननी है और साथ ही साथ आपको कोशिश ये करना है कि सिंपल घड़ी पहने। कान में किसी भी प्रकार के झुमके, बाला बाली ये सब नहीं पहनना है। छोटे छोटे टप्स आप डालें तो बेहतर है। कोई भी नोज रिंग, नथनी वगैरह पहन के नहीं जाना है। हाथ छोटी सी कील रहे, जैसे कि हम लोगों ने पहनते, छोटी छोटी कील, छोटे से ईयरिंग, बस इतना इनफ है। झुमके बाली पहन के जाना नहीं है, चूड़ी हाथ भर पहन के नहीं जाना है, 50 रिंग पहन के नहीं जाना है। जितना सादा आपका हाथ रहेगा उतना चीज़ें आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। बिल्कुल 150 की चलेगी लेकिन 1.5 लाख की आपकी मोटी जड़ी हुई नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, ये बात हम समझ लिए कि जितना सादा रहेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। बाल है, बाल को भी जूड़ा बनाना है तो जूड़ा ठीक है, चोटी बना रहे हैं तो चोटी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर आपके हेयर खुले भी हैं तो ये नहीं है कि आप उसमें कई सारे क्लिप्स लगे हुए हैं, कई सारे उसमें बीट्स लगे हुए हैं और आप ऐसे जा रहे हैं, नहीं। जितना सहज जाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपका पहनावा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ज्ञान प्रदर्शन। ज्ञान प्रदर्शन का मतलब आप अपनी नॉलेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरव्यूअर वहाँ आपके ज्ञान को चेक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आप उस सीट पे बैठे हैं
तो आपको ज्ञान है तभी आप वहाँ बैठे हैं, इतने सारे बच्चों में तभी आप वहाँ पे सेलेक्ट होकर के आए हैं। अब आपको आपको बताना है कि हम ज्ञान प्रदर्शन कैसे करेंगे। तो अति ज्ञान प्रदर्शन नहीं करना है। अति का मतलब, उसने पूछा कार्बोहाइड्रेट का बताइए, तो आप लगे पूरा पूरा न्यूट्रिशन ही पढ़ने कि भाई हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मैक्रो होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन है, फैट है, इधर मिनरल है, विटामिन है, ये है वो है। नहीं, उसने पूछा कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ऊर्जा देना काम है। 1 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे 4.2 एनर्जी आपको मिलेगी, दैट्स इट। ठीक, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। जितना ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, उतना ज़्यादा आप अंदर जाते रहेंगे। और कोशिश ये करिए कि जो आपका इंटरव्यूअर है उसका ध्यान आप उस तरफ लेकर के आइए जिस तरफ आपकी नॉलेज बढ़िया हो। ठीक है, आपको पता है आपका न्यूट्रिशन मान लो वीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि न्यूट्रिशन की तरफ वो जाए ना, वो थोड़ी दूसरी तरफ आ जाए। न्यूट्रिशन का जो पॉइंट आपको याद है या आपको क्लियर है, उस शब्द को उसमें डाल दीजिए ताकि वो वहां से क्वेश्चन पूछे। इंटरव्यूअर को आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना आना चाहिए और उसको पता भी ना चले कि आप उसको मोल्ड कर रहे हैं। ये क्वालिटी होनी चाहिए। आप उसका ध्यान उस तरफ ले आइए जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है। ठीक है, अपने स्ट्रांग पोर्शन की तरफ उसको लेकर के आइए। वहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप आंसर बखूबी कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ज्ञान का हमें बहुत प्रदर्शन नहीं करना है, लिमिटेड बोलना है, अनलिमिटेड नहीं बोलना है। अनलिमिटेड बोलेंगे तो खुद फंस जाएंगे। ठीक है, आपको लिमिटेड बोलना है, उतना ही ज्ञान दिखाना है जितना कि आपको या आपके उस तत्काल परिस्थिति में जरूरी है। उससे ज्यादा आपको ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ज्ञान प्रदर्शन हो गया। फिर आपका है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होके जाइए। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, मान लो पूछा कि मतलब आपका नेम क्या है, क्वालिफिकेशन बताइए, तो आपको अपना परिचय बहुत सौम्यता के साथ देना है कि भाई मेरा नाम ज्योति पाठक है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, मैंने यहाँ से पीजी किया है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, मैंने बीएड किया है, मैं स्लेट हूँ, मैं एमएड कर रही हूँ, मेरा नेट क्वालिफाइड है 3 बार, ये वो। इस तरीके से मैं द्वितीय बार पीएचडी मतलब टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम या इंटरव्यू देने आई हूँ, ये मतलब इस तरीके से बहुत सौम्य तरीके से आपको अपनी बातों को क्या करना होता है, रखना होता है। ठीक है, तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पे आपसे पूछा जाए कि आपके होम साइंस के 5 ब्रांचेस का नाम क्या है और आपको 2 ब्रांच याद आ रहा है, बाकी 3 ब्रांच का नाम ही आप भूल गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, आप वहां आंसर नहीं दे पाए। तो कॉन्फिडेंस रहना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन अति नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, अरे क्या पूछेंगे तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए लेकिन एक्सेस में मत रहिए। ठीक है, कि क्या आप पूछेंगे, आप गए हैं आराम से ऐसे पूछ रहे हैं, जी सर बताएं, ये पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा, हाथ में पेन है, हाथ में फोन है, फोन को ऐसे से कर रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और ये चीज़ें असहज लगेंगी। जो चीज़ें असहज लगे उसको दूर कर दीजिए, उसको कभी अपने आस पास आने मत दीजिए। ठीक है, चलिए फिर आपका है व्यक्तित्व प्रदर्शन, लास्ट पॉइंट। अब व्यक्तित्व प्रदर्शन का मतलब क्या है, हम जानते हैं ना कि हमें अपना व्यक्तित्व प्रभावी बनाना चाहिए। ठीक है, अगर हम गए और सामने वाले ने मुझसे नहीं बोला है कि बैठिए, तब तक हमें बैठना नहीं है। ये नहीं है कि गए अपना चूड़ी उड़ी सही करते, साड़ी उड़ी सही करते, आराम से कुर्सी रखी थी, बैठ गए, किसी ने कहा ही नहीं कि बैठ जाइए, कुछ नहीं, जाके बैठ गए, बोले सर मेरा मैं आ गई, बताइए क्या करना है। ऐसा नहीं है। जितना आप अपने आप को नीचा दिखा पाएंगे, नीचा का मतलब ये नहीं है कि जमीन पर रेंगते रेंगते आइए, मतलब जितना आप अपने आप को उनके हिसाब से सम्मान देंगे। जैसे आपने देखा है, आप और मैं मान लो 2 लोग हैं, आप मुझे सम्मान देते हैं तो ही मैं आपको सम्मान दूंगी, होता है कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँगी तुम लोग तो कुछ आता जाता ही नहीं है, तुम लोग एकदम बेकार हो, तो कितना मुझे सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। मैं बोलूँ कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको एक मोटिवेशन सिखाया ना, कल बेहतर करना है, सिखाया बताया, तो अगर मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपके साथ आपकी चीज़ों को बता रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप भी मुझे विद इन रिस्पेक्ट बात करेंगे। लेकिन अगर मैं ही आपको रिस्पेक्ट ना दूं तो आप मुझे कितना रिस्पेक्ट देंगे या कब तक देंगे। तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, इतनी रिस्पेक्ट दो कि वो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना है। जी सर, यस मैम, जी, यस मैम, जी, हाँ
ठीक है, ओके सर, नहीं इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर जाके पढ़ लूँगी। और अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो तुक्का नहीं मारना है, तुक्का कतई नहीं मारना है। या फिर आपको ये लग रहा है कि आप उसको, चाहे इंटरव्यूअर है, उसको आप कोई चीज़ गड़बड़ बता रहे हैं, या फिर उसने कुछ पूछा, आप सोच रहे हैं लाओ कुछ बोल देते हैं, चुप नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे, गलत है। वो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उस पोजीशन में बैठा हुआ है। आपको उसको बरगलाना नहीं है, इधर उधर की बातों में उसको फंसाना नहीं है। आप उसको एक फंसाएंगे, वो आपको 4 फंसा देगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत आराम से, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, जैसे नॉर्मल हम लोग क्लास में क्या करते हैं, कि हम लोग बोलते हैं ना कि यार देखो कल हम इसको देख के बता देंगे, या आज नहीं हम कल बता देंगे, ये चीज़ होती है ना, हम लोग करते हैं कि चलो ठीक है, भाई इंसान है, ज़रूरी है उसको नहीं उसको सब कुछ आता हो, नहीं ज़रूरी है, कल बता देंगे, ठीक है। या कोई चीज़ अगर आपने गलत बता दी तो बोले सॉरी सर, मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, इसका ये होगा, बस इतना ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको सम्मान देना है, उसको बरगलाना नहीं है, उसको दिशा भ्रमित नहीं करना है, उसको क्या करना है, नहीं आ रहा है सॉरी सर, लेकिन मैं आगे अपने आप को तैयार करूंगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका आत्म प्रदर्शन हो गया, इतनी चीज़ें, ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, सम्मान पाने से पहले सम्मान देना सीखिए, बिल्कुल ठीक। तो अगर आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दे, ठीक है। सीटें आपकी, आपको पता है 13 हैं, 40 लोग जाने वाले हैं, 40 लोगों में से 13 लोगों का सिलेक्शन होना है। अगर वो 13 लोग इस तरीके की चीज़ों को मान रहे हैं, इस तरीके की अपीयरेंस को, इस तरीके के पहनावों के हाव भाव के साथ जा रहे हैं, तो कोई ऐसा इंटरव्यूअर नहीं होगा जो उनको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि उन 40 लोगों में आप बेस्ट हो, प्रदर्शन सब यही करेंगे, आपको अपने प्रदर्शन में क्वालिटी लानी है। क्या करनी है, क्वालिटी लानी है। जितना क्वालिटी वाला आपका प्रदर्शन होगा, आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका क्वालिटी होगा, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बताइए, बात समझ में आ गई, ठीक है। मैम मेरा नहीं हुआ है भाई, आपको मैंने अभी बताया था ना, एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, देखिए कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, बस इतनी सी ही तो बात मैंने बताई आपको। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक दिन में सबका नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि किसी भी दिन नहीं होगा, कभी ना कभी तो आपका होगा ही होगा ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप परिश्रम करते चलिए। परिश्रम कर रहे हैं तो फल तो मिलना ही मिलना है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप काम करें तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो आप परिश्रम करिए, आपको बिल्कुल फल मिलता रहेगा। बताइए, इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब कविता जी का वीडियो प्ले कर लूं ताकि आप उन्हें भी देखिए, भाई उनको एक्सपीरियंस है, उनके टीचिंग में, उनके इंटरव्यू में क्या हुआ, ठीक है, वो आपको बिल्कुल बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। बिल्कुल मेहनत करिए, मेहनत कभी फालतू नहीं जाती है, बिल्कुल सीखते रहिए, सीखते सीखते रहेंगे, ठीक है। कविता जी का वीडियो अभी आपके सामने प्ले होगा, आप बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनिए। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको और भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कंडीशन होती है, क्या चीज़ें आपके वहाँ पे आपके साथ होती हैं, ठीक है। एक बार आप वीडियो प्ले करिए। नमस्कार, मैं कविता सिंह गृह विज्ञान विषय में टीजीटी 2016 में सिलेक्टेड हूँ और इस समय इटावा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके सम्मुख साक्षात्कार कैसे दें इस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं पार्थ एजुकेशन के रोहित सर और हमारी गृह विज्ञान की शिक्षिका ज्योति मैम का आभार व्यक्त करना चाहूँगी और तहे दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सबके सानिध्य से ही कि मैं जिन भी बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए पीजीटी प्रवक्ता पद गृह विज्ञान विषय से 2021 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बता सकूं कि साक्षात्कार कैसे दें, तो इसके लिए मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम लोग अपने साक्षात्कार के बारे में जानेंगे। मैं आपसे अपना अनुभव बताऊंगी। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे साथ जैसे मैंने क्या पहना था, मेरे साथ मेरे से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, मेरा व्यक्तित्व कैसा था, इन सब बातों पे हम बिंदु वाइज करके प्रकाश डालेंगे। जैसे
हम खंडों में बात करेंगे। तो पहला खंड हमारा होगा हमारा पहनावा कैसा हो, दूसरा खंड होगा हमारा बोलने का तरीका कैसा हो, तीसरा खंड या हमारा पाठ होगा हमारा मुख्य बिंदु, जो कि हमारा विषय है, हम अपने विषय की तैयारी कैसे करें। इन सब बिंदुओं पे हम दृष्टिपात करेंगे, नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं इलाहाबाद से मैंने एमए गृह विज्ञान विषय में परास्नातक किया है और यूजीसी नेट भी गृह विज्ञान विषय से मैं क्वालिफाइड हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आप सबका कैसे बेहतर हो इस विषय को लेके आई हूँ। और सबसे पहले आप सबको, जिन भी बच्चियों ने सिलेक्शन लिया है इंटरव्यू के लिए प्रवक्ता पद गृह विज्ञान विषय से, तो उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और मेरे तरफ से ढेर सारा शुभाशीष कि आप लोग अपना बेस्ट करके आए। डियर स्टूडेंट, हम अपने पहले खंड, जैसा कि हमने कहा था, पार्ट वाइज में हम अपने आपको बताएंगे। तो हमारा पहला विषय होगा पहनावा। और हमारी गृह विज्ञान में आप लोगों को तो पता है कि टीजीटी पीजीटी में हमारे क्या सिलेबस हैं। आप सबने क्वालिफाई किया है तो आप सबको पता ही होगा। शरीर क्रिया विज्ञान हो गया, आहार एवं पोषण, बाल विकास, और वस्त्र विज्ञान, प्रसार शिक्षा, गृह प्रबंधन, वस्त्र विज्ञान इत्यादि विषय हैं जो कि हमें टीजीटी और पीजीटी गृह विज्ञान विषय की तैयारी के दौरान पढ़ने पड़ते हैं, उनमें इंटरव्यू देने पड़ते हैं। छात्रा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगी कि वर्तमान में मैं इटावा में टीजीटी 2016 के शिक्षिका के पद पर गृह विज्ञान विषय से मैं कार्यरत तो हूँ ही, साथ ही में मेरा LT ग्रेड में होम साइंस विषय के लिए भी चयन हुआ है। अब हम अपनी बातों पे आते हैं कि हमारा पहनावा कैसा हो। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप साड़ी ही पहन कर जाइए। बहुत ज़्यादा दिक्कत आए तो ही आप सूट को प्रीफर करिए, नहीं तो आप साड़ी पहन के जाइए। साड़ी में भी ये ध्यान में रखिएगा आप किस प्रकार की साड़ी पहन रही हैं। जो भी साड़ी पहन रही हैं उस साड़ी का रंग क्या है, उस साड़ी का प्रकार क्या है, उस साड़ी को आपने किस तरीके से पहना है, सब कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। और आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप जाली की साड़ी पहन लीजिए, अब शिफॉन और आप नेट वाली साड़ी पहन लीजिए, ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन लीजिए। नहीं, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप सूती साड़ी पहन के जाएं या लिनन की साड़ी पहन के जाएं। कहीं ना कहीं रेयॉन के भी कपड़े अच्छे होते हैं, तो आप सूती और लिनन को ज़्यादा प्रीफर करिए, इन्हें आप पहन के जाइए। और जो भी रंग हो, जैसे अगर आपने मैंने लिनन पहना था तो मुझसे मैम ने सीधे मेरे कपड़े को देख के पूछ लिया कि लिनन के बारे में मुझसे सारी प्रक्रियाएं पूछी गई। तो आप जो भी कपड़ा पहनिए उसका प्रकार, उसके बनाने का क्रम, उसके रंग, कलर, सबके बारे में आप ध्यान से अच्छे से जानकारी रखिएगा। A to Z सब उसके बारे में आप जानती रहिएगा। ये आपके लिए सही होगा। और कहीं ना कहीं हमारा पहनावा ही सबसे पहले हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और सामने वाले को प्रभावित करता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम अपने अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, अब हमारा अगला पार्ट है हमारा विषय जो कि गृह विज्ञान है। तो अब हम अपने विषय पर प्रकाश डालते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए और हमारा साक्षात्कार कैसा रहा। तो सबसे पहले आप लोगों से जो आप ड्रेसअप करके जाएंगे, जैसा आपका व्यक्तित्व सामने आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि हमसे पूछा गया था। तो आप लोग जो भी वस्त्र पहने, जो भी कपड़े पहने, जो भी स्टाइल करें, उस पर ध्यान दें और उसके बारे में सारी जानकारी रखें। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमसे पूछा गया सर्फ साबुन में क्या अंतर है, ऑक्सीकारक विरंजक के बारे में आप क्या जानती हैं, कुछ फिर लिनन के बारे में मैम ने पूछा। फिर कुछ प्रश्न ऐसे आए जिसमें कि हमें सॉरी बोलना पड़ा मैम से। तो मैम ने कहा कि ठीक है, आप क्या तैयार करके आए हैं। हमने कहा मैम हम होम मैनेजमेंट तैयार करके आए हैं। सबसे पहले मैम ने हमसे पूछा गृह प्रबंध क्या है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछा गया कार्य सरलीकरण से आप क्या समझती हैं।
वो बताया। उसमें से फिर और एक बात, आपके प्रश्नों में ही आपके उत्तर होते हैं और आपके उत्तर से ही, जो आप उत्तर देती हैं उसी आपके उत्तर से ही अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आप कोशिश करिएगा सीमित शब्दों में अपनी बात रखिएगा, अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर हमसे पूछा गया पीक लोड क्या है, महिला के दैनिक जीवन में वो कौन सी अवस्था आती है जिसमें कि पीक लोड अत्यधिक कार्यभार होता है महिला पर। और वो बताने के बाद फिर मैम ने पूछा कला के तत्व क्या हैं, कला के डिज़ाइन, और पूछा उन्होंने के अनुपात क्या है, क्या कला का तत्व है, क्या कला का डिज़ाइन है। फिर मैम ने पूछा कि आप पुष्प सज्जा से क्या समझती हैं। मैंने बताया पुष्प सज्जा में जो तीनों कलियां हैं, जो तीनों लाइनें हैं, वो क्या प्रदर्शित करती हैं, तीनों टहनियाँ क्या बताती हैं, हमने ये बताया। फिर मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि हमने बताया था हम जो ड्रेस पहन के गए थे तो उसमें रंगों के बारे में पूछा। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, रंग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए और आप बहुत बेहतर करके आइए। आपके आगे इस बात पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला चर्चा का विषय है, अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विषय क्या है, विषय से संबंधित विषय में जो क्वेश्चन पूछे गए थे होम साइंस से संबंधित मैंने सारे प्रश्न बताए। अब जो भी पढ़ो, जो भी पार्ट आप तैयार करो गृह विज्ञान का, उसके बारे में अच्छी जानकारी रखो। और हाँ, घबराए नहीं, नर्वस नहीं हो, आराम से जाएं, क्योंकि आप प्रवक्ता पद के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं, यानी कि आपने ऑलरेडी बहुत तैयारी की है। आप उन गिने चुनी छात्राओं में से आती हैं जिन्होंने जो कि बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँची हैं। तो आप पहले से ही आप बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार आपके अंदर समाहित है। आप बिल्कुल नहीं नर्वस हों, बिल्कुल नहीं घबराएं। और रोहित सर, ज्योति मैम, इनके वीडियोस आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। और मैं यही आप लोगों को एक बार बेस्ट ऑफ लक मेरा, मैं यही कहूँगी कि आप जाएं, अपना बेस्ट दे के आइए, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब अपनी बातों को विराम देती हूँ और ज्योति मैम और रोहित सर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। नमस्कार। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि ज्योति मैम की जितने भी वीडियोस हैं होम साइंस के, पार्थ एजुकेशन ग्रुप पे आप लोग, पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाइएगा। जो भी नए बच्चे हैं जो नहीं जान रही हैं उनसे मैं कहूँगी उस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और मैम के जितने भी वीडियो हैं आप सब प्लीज़ चलिए, होपफुली आपने देख लिया होगा। ठीक है, चलिए, होपफुली आपने देख लिया होगा। आपने एक बार देखा होगा किस तरीके से इंटरव्यू में बोला जाता है, क्या सौम्यता होनी चाहिए, क्या सादगी होनी चाहिए, आप लोगों ने देख लिया होगा। एक बार अगर आपने कविता जी की रिकॉर्डिंग को देखा होगा तो आप बिल्कुल ये समझ पाए होंगे कि बहुत जल्दी कि हाँ 1 मिनट में सारी चीज़ें बोल के ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शालीनता के साथ आपको अपनी बातें रखनी होती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको मैंने जस्ट एक रिकॉर्डिंग दिखाई है, उनकी एक क्लिप दिखाई हुई है और उस क्लिप में भी उन्होंने बहुत बखूबी, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो फास्ट लर्नर हो, मतलब चाहे वो धीरे सीखने वाला बच्चा, चाहे उनकी वीडियो देख रहा हो या तेज देखने वाला, भाई हर व्यक्ति का एक तरीके का माइंड नहीं होता ना। कुछ लोग स्लो मोशन में चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। तो हर कैटेगरी का बच्चा, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो क्या हो, तेज बोलने वाला बच्चा हो, उनकी बातों को क्या कर सकता है, बहुत ही आसानी से समझ सकता है। उनके भाव, इनको चीज़ों को बताने का तरीका आपने बिल्कुल देखा, एकदम सिंपल, साधारण, धीरे धीरे अपनी बातों को कहना। ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि बिल्कुल रट्टा मार के बैठे हुए हैं और एक चीज़ बस फटाफट बोल दिया। स्लो मोशन में सोच के अपनी बातों को किस तरीके से कहना है, ये आपने देखा होगा। ठीक है जी, ये टीजीटी में सेलेक्टेड, यस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये आपके क्या है, टीजीटी में सेलेक्टेड है आपकी। ठीक है, यस मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक है,
तो आपको अपने आप को इन्हीं के अकॉर्डिंग या इन्हीं के बताए गए जो गाइडलाइन है, हालांकि आप कहीं भी पूछेंगे, कभी भी आप किसी का भी देखेंगे तो आपको यही सारी गाइडलाइन दी जाएगी कि भाई आपके ड्रेसिंग सेंस कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका हाव भाव कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सब चीज़ें आपको कवर अप करनी होती है। ठीक है, चलिए ठीक जी, ओके, आप लोगों ने एक बार देख लिया होगा। सबसे पहले तो कविता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, हमें दिया, हमें ये अवसर दिया कि हम आपकी बातों को बच्चों तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप जैसे बच्चे ही हम लोगों की बातों का मान रख जाते हैं और इसी बात की हमें खुशी भी होती है। ये भी एक हम कह सकते हैं ये भी अपना ही एक मज़ा है कि अगर सामने वाले टीचर ने आपसे कोई चीज़ कही है तो आपने उसको किया है, ठीक है, बिना किसी सोच, बिना किसी नर्वसनेस के आपने ये बात करी, ये चीज़ें रखी, सामने आई, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हर लोगों के पास इतना भी हो नहीं पाता है। ठीक है, चलिए ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपका जो परसों इंटरव्यू है टीजीटी में, हाव भाव, अपना गेस्चर क्या करना है, कैसे कहना है, कितना बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कितना रुकना है, जो लाइनें हम बोल रहे हैं उस लाइनों में कितना गैप होना है। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार तोते की तरफ बोले जा रहे हैं ये है ये है ये है, कहाँ कितना रुकना है, कहाँ पे कितना वेट देना है, किस बातों पे ध्यान ले जाना है, किसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन ली होगी। ठीक है, तो होपफुली अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका इलाहाबाद में इंटरव्यू होने वाला है, आप सभी लोग का इलाहाबाद में वेलकम भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप मिला के चलिए, इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलिए। भगवान से शुभकामनाएं रहेंगी, दुआ रहेगी। इनफैक्ट नवरात्रि है, माता जी का दिन है, तो उनका भी आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा। आपका इंटरव्यू बेस्ट होगा, बेस्ट करिएगा, मन से करिएगा, आत्मा से करिएगा, सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, नर्वस नहीं होना है। 40 लोगों में 40 का नहीं हो जाएगा, होगा 13 का ही, लेकिन जो बच्चे हुए हैं उनको नर्वस नहीं होना है, उनको आगे चलते रहना है। हमको ये सोच के भी खुश होना है कि भाई हमने तो इंटरव्यू तो फेस किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए कभी कैपेबल नहीं हो पाए। तो आपको अपने को उससे आगे हमेशा लेके चलना है। ठीक है, क्लियर है मैम? प्लीज स्टूडेंट्स बता दीजिए कितने नंबर पे हुआ है इनका। ये इनका इस बार का नहीं, इनका पिछले बार का इंटरव्यू है। ठीक है, ये पिछली बार की बच्ची हैं, टीजीटी में इनका हुआ था। जी जी, नहीं, ये मैंने आपको पिछले बार, आप थोड़ा ध्यान से सुन लिया करिए, मैंने आपको बताया टीजीटी में सेलेक्टेड है और टीजीटी में इंटरव्यू इस बार तो हुआ नहीं। टीजीटी का रिजल्ट कहाँ है? ये पिछले बार का है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे अपना ये सेशन ओवर करते हैं। एक बार बताइए, आप सब लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे ना? सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ तो हम सब कर लीजिए। ओके, ठीक है, और जब आप लोग इंटरव्यू देने आए और आ करके वापस घर जाएं तो आपके चेहरे पे एक स्माइल हो, ऐसी हमारी हमेशा आपसे अपेक्षा रहेगी। ठीक है, चलिए, टीजीटी की कट ऑफ बस थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए। सबनम जी, मुझे लगता है हार्डली इस मंथ में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, तो ये जो टेंशन थी वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्लियर है। इटावा में इनका है। जी 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 जी, टीजीटी सेलेक्टेड। हाँ, सबनम जी, हमने भी एक बार किया हुआ है। बिल्कुल, जो लोगों ने इंटरव्यू फेस किया है उनसे पूछिए कैसा उसमें महसूस होता है। आता हुआ ज्ञान भी आता रह नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक, फिर हम अपनी इंटिंग भी एक अच्छे से स्लोगन के साथ ही करते हैं, एक अच्छे से कोटेशन के साथ करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है और बहुत खूबसूरती के साथ इसको पेश भी किया गया है। देखिए, लिखा है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबको एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है? संघर्ष करना है। संघर्ष करते रहेंगे, निखर जाएंगे, और अगर संघर्ष करते समय हताश हुए तो बिखर जाएंगे। बहुत छोटा सा फर्क होता है आपको बिखरने में और आपको निखरने में, ब और न का अंतर है। थोड़ा सा आगे गए तो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो निखर जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। और आपको याद है, मैं आपसे पर डे क्लास में कहती हूँ, देखिए आपने पढ़ा बहुत है, अपने आप को घिसिए, जितना घिसेंगे उतना चमकेंगे।
जितना कम घिसेंगे उतनी जंग लग जाएगी। तो जंग मत लगाइए, अपने नॉलेज को घिसिए, जितना घिसेंगे उतना चमकेंगे। ठीक है, चलिए होपफुली आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, बातें आपकी समझ में आई होंगी। टीजीटी में कितने बच्चे हैं यार? टीजीटी में बच्चे अभी तो रिजल्ट आने दीजिए, तब तो पता चलेगा। ठीक है, हाँ, बाकी आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा अपने पे भी, और आने वाला आप भविष्य में कोई भी इंटरव्यू के लिए आप कभी भी जाएं, चाहे वो पीएचडी के लिए जा रहे हो, चाहे एमफिल में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, इन सारी चीज़ों का बखूबी ध्यान रखिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो सेशन हम यहाँ पे ओवर करते हैं। और लास्ट में फिर से कविता जी आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और आप सभी बच्चों को भी धन्यवाद